तीन नहीं, दो नहीं, विद इन 1 वीक आपको फोटोशॉप का फुल कोर्स करवाने जा रहा हूँ। यानी कि 6 दिन के अंदर अंदर, 7 भी नहीं, 6 दिन के अंदर अंदर हम पूरा फोटोशॉप को सीखेंगे, किस तरीके से फोटोशॉप वर्क करता है एंड किस तरीके से हमने इसको हैंडल करना और किस तरीके से हम इसके ऊपर अपने इमेजेस रास्टर बेस भी दे। याद रखिए फोटोशॉप रास्टर बेस सॉफ्टवेयर है, यानी कि उन इमेजेस के लिए जो पिक्सेलेट होते हैं, यानी कि हम कोई ग्राफिक देखते हैं या कोई हम पोस्टर देखते हैं वो सारे रास्टर बेस हैं, जबकि हमारे पास आइकन्स एंड ये जो लोगोज वगैरह हैं ये वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स हैं, यानी कि रास्टर बेस के लिए जो पिक्सेलेट होते हैं आम इमेजेस के लिए। फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए यूज होता है। देन हम इसको कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से इसके टूल्स वर्क करते हैं, यही हम इसके कोर्स में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो सिंपली हमारे पास ये फोटोशॉप का ये जो होम स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके की है। जब हम फोटोशॉप को ओपन करते हैं तो हमारे पास ये सीन आती है। मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ करंटली फोटोशॉप 2023 बीटा वर्जन। अगर आपको भी ये चाहिए अनाउंसमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पेबल्स की वेबसाइट है, वहाँ से जाके डिजिटल प्रोडक्ट्स के टैब में आप फोटोशॉप को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, बीटा वर्जन। देन जो हमारे पास सिंपली ये जो इसकी होम स्क्रीन है इस किस्म की, यहाँ पर लिखा था वेलकम टू फोटोशॉप और यहाँ पर आपके रिसेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शो हो रहे होते हैं। देन कौन कौन से आपने किया है, जिसको भी चाहिए PSD फॉर्म में, यानी कि फोटोशॉप की जो सोर्स फाइल है उसमें। तो इस तरीके से इस तरीके से शो हो रहे होते हैं। आप चाहे कोई भी अपना प्रीवियस प्रोजेक्ट जो है वो उठा सकते हैं। आपने अगर कोई न्यू फाइल लेनी है, न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, क्या करेंगे, या सबसे पहले अगर आपने कोई अपना डॉक्यूमेंट इंपोर्ट करना है, PSD फाइल है, आप उसको ओपन भी कर सकते हैं। देन अगर आपने कोई न्यू फाइल लेनी है, सिंपली जाएं न्यू पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको एक टैब, अच्छा मेरी स्क्रीन जो असल है पता नहीं कहाँ चलेगी, लेकिन ये इस तरह की नहीं होती है, अमूमन CS6 में होती है, लेकिन बीटा वर्जन में इस तरह की नहीं होती, शायद कोई इशू आ रहा है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रही है नेम की। नेम आप अपने कोई भी प्रोजेक्ट का देना चाहते हैं, बिलफर्स फर्स्ट क्लास। देन जो सेकंड ऑप्शन है वो है डॉक्यूमेंट टाइप, यानी कि डॉक्यूमेंट का साइज क्या होगा, किस किस्म का डॉक्यूमेंट लेना चाह रहे हैं। देखिए तो डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज जो आम रूटीन में फोटोशॉप पर होता है, US पेपर, इंटरनेशनल पेपर, फोटो, वेब, यानी कि ये वेब बेस्ड जो आप बनाते हैं, डिज़ाइंस बनाते हैं, इलस्ट्रेशन UI डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए भी ये यूज़ होता है। मोबाइल ऐप डिज़ाइन, मोबाइल ऐप के लिए आप डिज़ाइन करना चाहो, उस पर भी फिल्म एंड वीडियो, यानी कि अगर आप 1920x1080 के पिक्सल्स पर काम करना चाहते हैं उसके लिए भी आइकनग्राफी, आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस, आर्ट बोर्ड्स, क्लास 4 थंबनेल। खैर ये नहीं है, ये मेरे पुराने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम इसमें फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ ले लेते हैं। देन जब इतना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए विड्थ आ रही है 7 इंचज़। यहाँ से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब इमेजेस पे काम करें तो पिक्सेल्स को प्रेफर करें और 300 रेजोल्यूशन, हाइट इसकी इतनी होगी डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप का जो साइज़ है। देन और रेजोल्यूशन 300 पिक्सल बाय इंचज़ मतलब। और ये जो कलर मोड है RGB रखना है आपने, 8 बिट। एंड देन जो बैकग्राउंड कंटेंट्स हैं वो वाइट, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड अगर आप कोई भी करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। कलर प्रोफाइल वर्किंग RGB कलर अमूमन होते हैं। स्क्वायर पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो जो है वो स्क्वायर पिक्सल्स की होगी। जब इतना हो जाए तो इमेज साइज होगा जी 9.01 M का, ठीक है। एंड जब इतना हो जाए आपने सिंपली क्या करना है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ से अगर आपने अपना कोई कस्टम बनाया है साइज़ तो आप यहाँ से सेव पर सेट भी कर सकते हैं उसको सेव करने के लिए, ठीक है। और यहाँ जब इतना हो जाए आपने ओके के बटन पर क्लिक कर देना। एंड देन इतना हो जाएगा तो ये हमारे पास मेन जो है फोटोशॉप का इंटरफेस आ जाता है, जिसमें हमारे पास एक तरफ जो है टूल बार, एक तरफ ऊपर प्रॉपर्टीज़, ये इसकी डिफरेंट फर्दर प्रॉपर्टीज़ है। सिंपल असर प्रॉपर्टी पैनल ये नहीं है। यहाँ पर जो है हमारे पास लेयर पैनल आ जाता है ये वाला, और यहाँ पर हमारे पास क्विक एक्सेस जो है, यहाँ पर हम कलर्स हमें देखने को, ग्रेडियंट, स्वॉचेस, पैटर्न्स, सो। तो सबसे पहले तो हम देख लें फोटोशॉप का इंटरफेस बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इसको आप चाहें तो टूल बार को अलहदा भी रख सकते हैं। एंड इतना ही नहीं, आप इसको इस तरह भी, मैं कहूँगा कि इधर आप इसको यूं ही रखें तो बेहतर है। खैर लेकिन हम इसको डिफ़ॉल्ट पोजीशन में रखते हैं। यहाँ पर जो है आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं। इतना ही नहीं, आप चाहें तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ टूल्स आपको देखने को मिलते हैं अगर किसी टैब पर लॉन्ग प्रेस करके देखें। लेकिन ये किस तरीके से होगा, पहले हम इसको इसकी ओरिजिनल जगह पर लगा देते हैं। जब इतना हो जाए, होता क्या है कि आम रूटीन में ये जो फर्स्ट हमारे पास टूल होता है मोस्टली सॉफ्टवेयर, ये कहलाता है मूव टूल। अब मूव टूल क्या है, यानी कि कोई भी चीज़ हमारी है उसको हम मूव कराते हैं, उसके लिए जो टूल यूज होता है आम रूटीन में डिफ़ॉल्ट तौर पर सिलेक्ट हुआ होता है फोटोशॉप में, ये कहलाता है हमारे पास मूव टूल। देन जो
इसको ये काम कैसे करता है, सबसे पहले तो मैं एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि उसके लिए हमें ये भी देखना है कि ये काम किस तरीके से करेगा। तो इसका कलर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से रेड कर रहा हूँ एंड इसको मैं एक यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, अब मूव टूल पर आए। यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जब इसको आप लेके आएंगे यहाँ पर एक एरो बन जाएगा सॉलिड सा, इसके ऊपर जाना, जब क्लिक करेंगे ये सारे हैंडल्स गायब। अब आप इसको जहाँ मर्जी चाहें लेकर जा सकते हैं। ये है हमारा मूव टूल। तो सबसे पहले टूल तो हमने कर लिया कवर एंड देन अब अगर हम चाह रहे हैं इसके अंदर दूसरा टूल आर्टबोर्ड टूल। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि अगर आपने इतना आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया हो लेकिन आप चाह रहे हैं कि मजीद एरिया इसमें सिलेक्ट हो, देन सिर्फ जहां से चाहते हैं उधर क्लिक करें एंड इसको करें ड्रैग, यानी कि इतना, ये आपके आर्टबोर्ड को जो है सिलेक्ट कर देगा, बना देगा। इधर से चाहें आप इतना बना सकते हैं, ये इधर इसने इतना एक्सटेंड कर दिया जितना आपने सेलेक्ट किया। तो आर्टबोर्ड टूल का काम ये एक बात याद रखिएगा, आर्टबोर्ड और कैनवस में फ़र्क है। कैनवस अमूमन जो है हमारे इमेजेस डिज़ाइन, अमूमन ये कोई बहुत बड़ी मतलब चीज़ नहीं है कि आर्टबोर्ड ज़रा इलस्ट्रेशंस बनाने के लिए थोड़ा बहुत इस तरह यूज़ होता है। अमूमन एडोब इलस्ट्रेटर में जो है वो आर्टबोर्ड ही होते हैं। फिर हमारा फर्स्ट टूल जो है वो तो कवर हो गया, आर्टबोर्ड टूल एंड मूव टूल। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टूल की तरफ। देखिए अभी मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने बताया कि मैं पहले 2 दिन जो है बिल्कुल बेसिक रहूँगा, नेक्स्ट 2 डेज जो होंगे वो थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के चलेंगे, थोड़ी एडवांस चीज़ें, एंड जो लास्ट 2 डेज होंगे उसमें हम एडवांस टेक्निक सीखेंगे फुल तरीके के, आप कोई भी अच्छा सा इमेज बनाने के काबिल हो जाएंगे। देन जो सेकंड टूल है वो है सिलेक्शन टूल। तो सबसे पहले जो हमारे पास सिलेक्शन आती है वो है रेक्टेंगुलर मार्क टूल। इसके लिए भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक जो है रेक्टेंगल्स बना लेते हैं। जब इतना हो जाए इसको आप ऊपर ले, इतना होने के बाद मैं इसको ज़रा सेंटर में ले आता हूँ। सेंटर में लाने के बाद अब क्या होगा कि मैं अपने दोबारा रेक्टेंगुलर मार्क टूल में जा रहा हूँ। यहाँ से सिलेक्शंस का तो सभी को पता होगा, यानी कि अगर आपने एमएस पेंट का भी यूज़ किया उसमें भी बड़ी सिंपल सिलेक्शन है, लेकिन यहाँ पर कुछ एडवांस चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर आप सिंपली ड्रैग करें अपने माउस को तो ये आपका जो सिलेक्टेड एरिया है इसके ऊपर कुछ लॉक लग जाएगा। वो कैसे कि ये इसने सेलेक्ट तो कर लिया, फिलहाल मैं इसको फेदर 0 कर रहा हूँ, बताऊंगा फेदर भी क्या चीज़ है। इसने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, फोटोशॉप में जब आप कोई चीज़ सेलेक्ट करेंगे तो समझ लीजिए सिर्फ सेलेक्टेड एरिया जो है वो सिर्फ अनलॉक होगा, बाकी सारा लॉक हो जाएगा। यानी कि आपने जो चीज़ सेलेक्ट की है आप उसी के अंदर वर्क कर सकते हैं, बाहर वर्क नहीं निकलेगा। इसकी मिसाल कैसे है, यहाँ से मैं ब्रश टूल लेता हूँ, देन यहाँ से हम अपना कलर सेलेक्ट करते हैं, इसको ब्लैक करते हैं एंड देन अगर हम चाहें यहाँ से ब्रश फेरना शुरू करें तो हो क्या रहा है हमारे पास, रुकिए इसका फ्लो में बढ़ा दूँ कि हमारे पास सिर्फ जो कलर है वो इंटरनली फिल हो रहा है। देखिए जबकि मेरा जो एरो है, जो ब्रश है वो बाहर की तरफ भी जा रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इसकी वजह क्या है कि जो बाउंड्री है हमारा, जो सिलेक्शन है उसने उसको महदूद कर दिया कि इससे बाहर हमारा कोई वर्क नहीं होगा, सिर्फ इंटरनली वर्क होगा। तो इस सिलेक्शन का ये भी फ़ायदा है। अब अगर कुछ एडवांस चीज़ों पे हम जाएं, हम दोबारा अपने सिलेक्शन टूल पर आते हैं। यहाँ पर देखें ये जो चीज़ हमारे पास है ऐड टू सिलेक्शन, कि अगर आप इसके अंदर कोई मजीद सिलेक्शन ऐड करना चाहते हैं, कि यानी कि आपने इसके ऊपर एक और सिलेक्शन बनाई तो जो मिलते हुए एरिया होंगे जो अंदर बॉर्डर कट कर रहे होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और वहाँ पर उसकी जगह सिलेक्टेड एरिया आ जाएगा। यानी कि 1 मिनट के लिए और करें तो अगर मैं यहाँ से एक और सिलेक्शन इसके ऊपर बनाऊँ तो देखिए इसने दरमियान का जो एरिया है वो ख़त्म कर दिया और साइड पे अब सिलेक्शन बना, सिलेक्शन का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर दिया। अब हम इसमें भी वर्क कर सकते हैं, कैसे ज़रा देखिए। फोटोशॉप का जो ब्रश है उसमें बहुत ज़्यादा प्रीसेट्स हैं, वो सब कुछ देखेंगे हम आगे जाके। तो यहाँ पर देखें अब हम इसमें भी वर्क कर सक रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास ये केस। दोबारा रेक्टेंगुलर मार्क पे जाएँ, यहाँ पर जो ये 3rd नंबर पर जो हमारे पास सिलेक्शन की ऑप्शन आती है ये है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है कि हम जो एरिया है, नाम से जाहिर है, जो सेलेक्ट करेंगे वो हमारी सिलेक्शन ऑलरेडी जो सिलेक्शन हुई है उसमें से रिमूव कर देगा। यानी कि इसको अगर मैं ड्रैग इसको छोड़ूं तो यहाँ पर जो है एरिया रिमूव,
एंड देन जब इतना हो गया तो हम चाहें तो कोई भी चीज़ रिमूव कर सकते हैं अपनी सिलेक्शन में से जितना चाहें। तो ये टूल एंड जो ये वाला टूल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि ये एरिया सिलेक्ट किया, ओके सॉरी ये एरिया सिलेक्ट किया एंड देन जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो जो बीच में हमारा एडिट पार्ट था जिसको दोनों ने सिलेक्ट किया था, दोनों रेक्टेंगल दोनों सिलेक्शन के केस में जो सिलेक्ट था उसको सिर्फ ये रहने देगा, बाकी सबको कट कर देगा। यानी कि एक सिलेक्शन बनाई, देन उसके ऊपर जब हमने दूसरी सिलेक्शन बनाई तो जो एरिया दोनों सिलेक्शन ने मिलके दरमियान में से कवर किया वो वाला एरिया सिर्फ रहेगा और बाकी एरिया जो है वो सिलेक्शंस का वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है, अब हम इसमें भी चाहें तो सिर्फ इसी में वर्क कर सकते हैं। सिलेक्शन के केस में होल फोटोशॉप में हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि जो सिलेक्टेड एरिया है वही वाला हमारा सिर्फ वर्क के काबिल है। अब अगर हम चाह रहे हैं सिलेक्शन को ख़त्म करें, दो तरीके, या तो एस्केप दबा दें। एस्केप से बाज़ का ये होता है कि हमारा ये जो वर्क नहीं करता, सिंपली जाएं यहाँ पर एक आपको बॉक्स बनता नज़र आएगा, इसके ऊपर सिर्फ क्लिक करें एंड देन आपकी सिलेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब आगे हमारे पास जो टूल आता है वो है मोर सिलेक्शंस में चला जाता है। तो यहाँ पर है पॉलीगन लासो टूल। पॉलीगन लासो टूल जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टूल है। कैसे वर्क करता है, सिंपल हमने इसको सिलेक्ट किया, देन ये यहाँ से कस्टमाइज जैसे पेंसिल हम यूज़ करते हैं वैसे ही ये इस तरह हमें यूज़ करने की ऑप्शन देता है। हम जाएंगे अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्शन बनाएंगे जिस शेप की बनानी है। आम रूटीन में ये रफ सिलेक्शंस के लिए यूज़ होता है जिसमें हमने सिर्फ बिल्कुल एक मार्क करना होता है एरिया, वहाँ पर हमें वो सिलेक्शंस के लिए ये टूल यूज़ होता है, इस तरह की सिलेक्शंस के लिए। तो ये भी एक अच्छा टूल है, इसकी कोई इस तरह ख़ास बात तो नहीं है, लेकिन इसमें भी वही प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं। यानी कि जो चीज़ हमने सेलेक्ट की इस केस में और यहाँ से हमने इसको जो सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट, ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन ये इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ इसी टूल की भी हैं। इसमें ये चीज़ याद रखिए कि जिस टूल के आगे इस तरह का एक एरो नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब ये कि उसके अंदर फर्दर टूल्स हैं, उसको लाजमी चेक कर लीजिए। एंड तुम जब इतना हो जाए तो दोबारा जाएं अपने नेक्स्ट टूल में, पॉलीगन लासो टूल। पॉलीगन लासो टूल के केस में क्या है कि यहाँ से हमने एक पॉलीगन्स बनाते हैं, लाइन सेलेक्ट की, यहाँ पर पॉइंट लगाया, यहाँ पर पॉइंट लगाया, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, जहाँ भी हम चाह रहे हैं जिस तरह मर्जी की सिलेक्शन, लेकिन स्ट्रेट लाइंस में, तो हम उधर ये वाला काम करते हैं। अब जिधर हमने जाके उसके दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट से उसको मैच किया, वहाँ से वहाँ तक उसने एक हमें सिलेक्शन बना कर दे दी। इवन कि अगर हम चाह रहे हैं यहाँ से यूँ और यूँ, इसने इस तरीके की भी सिलेक्शन बना देनी, इसने इस तरीके की भी सिलेक्शन बनाया। मतलब कि बहुत फ्रीली यूज जो है ये टूल्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सिलेक्शन है, सिलेक्शन की कोई कमी नहीं है भैया फोटोशॉप में। देन मैजिक लासो टूल, ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है कि हम अपनी एक जो ऑब्जेक्ट है उसके गिर्द सिर्फ हमने लेके जाना अपना पॉइंटर और ये खुद ही सिलेक्ट कर जाएगा। यानी कि ये मैजिक जो है मैग्नेटिक, मैं मैजिक बोली जा रहा हूँ, मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल में ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली बॉर्डर्स को डिटेक्ट करता है एंड वहाँ पर जो है उसकी गिर्द जो है काफ़ी हद तक एक्यूरेट किस्म के जो हैं सिलेक्शंस पॉइंट मार्क्स लगा देता है, जो उसके तमाम जो हैं बॉर्डर्स पर होते हैं वो खुद ही उसको डिटेक्ट करता है एंड देन उसके साथ वो स्टिक करता जाता है, मैग्नेट की तरह स्टिक करता जाता है और जिधर हम लेके जाएंगे उसके करीब जो बॉर्डर होगा उसके साथ स्टिक करता जाता है। देन इतना ही नहीं, ये आप बस क्लिक ना भी करें, लेके जाते रहें, ये खुद ही इस तरह आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन ये अनकंट्रोलेबल है इसलिए आप एस्केप दबा दें, अच्छा है। देन अगर आप यहाँ जाते हैं तो इसको सिलेक्शन को 1 मिनट के लिए ख़त्म करें तो हमारा जो इस वक्त हैं वो 3 टूल्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं। मैं पहले बता दूं कि फ़ोटोशॉप ज़ाहिर सी बात है सीखना काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन विदिन 6 डेज सिखा रहा हूँ तो क्लासेस थोड़ी लंबी हो सकती हैं, बहुत नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द कवर करूँ। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास अब ये आता है क्विक सिलेक्शन। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आप चाहते हैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन बनाना, मतलब कि आप फ़ौरन से सिलेक्ट करना चाहते हैं कुछ, तो सिंपली इसमें देन जो अगर हम जाएं अपने क्विक सिलेक्शन में, तो क्विक सिलेक्शन में जाने के बाद हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है ये वाला टूल, ये वाला टूल। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टूल है। इसके केस में एक मिनट ज़रा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लूँ। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक चीज़ है कि हमने सिंपल ये प्लस का आइकन आ रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं सिंपल उस पर क्लिक करें, वो उसको अगर आपकी ऑब्जेक्ट जितनी शार्प होगी, उससे वो उतनी ही जल्दी उसको जो है सेलेक्ट करेगा। तो हमारा जो पूरे और रेक्टेंगल था तो उसने विद इन 1 क्लिक, इसलिए इसको कहा गया है क्विक सिलेक्शन टूल, कि फ़ौरन से ये सिलेक्ट कर लेता है, वो समझ आता है कि इर्द गिर्द किस चीज़ को सिलेक्ट करना।
ये कब यूज होता है? जब अमूमन जब आप किसी जो पर्सन है उसके पीछे बैकग्राउंड मूव करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे से बैकग्राउंड मूव करना है, आप सिंपली उस पर क्लिक करते हैं, वो उस पूरे ऑब्जेक्ट, उस पूरे सब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट करता है, उसके बैकग्राउंड से जो है डिटैच कर देता है। और डिटैच इस तरीके से नहीं करता, इसका एक तरीका होता है, वो भी सीखेंगे आगे जाके कि क्या तरीका है। देन जो फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है एक आता है टूल, वो इसी के अंदर है, मैजिक वॉन्ड टूल। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है कि नेक्स्ट जो हमारे पास टूल आता है वो है क्रॉप टूल। इनके बीच में कुछ टूल्स हैं लेकिन ये आम रूटीन में यूज़ नहीं होते, मैं बिल्कुल आपको टू द पॉइंट सिखाऊंगा। जो हमारे पास क्रॉप टूल है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अगर हम सिलेक्ट कर लें अपने इस वाले बोर्ड को, कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो आर्ट बोर्ड है, हमारा जो पूरा जो कैनवस है उसका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाए, हम क्या करेंगे, सिंपली इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं, क्रॉप टूल में जाएं। सॉरी, मैं यहाँ से एक दफ़ा न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, थोड़ा सा एक उसने यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ कर दी। तो यहाँ पर अगर हम क्रॉप टूल लें तो होता क्या है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ बॉर्डर्स बने आ जाते हैं। बॉर्डर्स में क्या है कि हम यहाँ से जाते हैं अपने इनको, यहाँ पर एक खींचने वाला एरो बन जाता है, इसको ड्रैग करके यहाँ पर लाएं, जहाँ पर भी आप करना चाहते हैं। ये उसको जैसे हम आम रूटीन में मोबाइल में भी फोटोज़ को क्रॉप करते हैं, सिंपली वैसा समझाने की बात ही है। आप इसको क्रॉप कर सकते हैं यूँ ड्रैग करके जितना भी आप चाहें, देन इसको टिक कर दें यहाँ से। अब क्या होता है कि नेक्स्ट जो हमारे पास टूल आता है वो है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। उस केस में क्या होता है कि पर्सपेक्टिवली यानी कि इन डेप्थ जाके दिखाता है आपको कि यहाँ से आप जाएं बिल्फर, ये पर्सपेक्टिव आपको शो करता है। आपने जो एरिया सेलेक्ट किया, आप जिसमें अगर आप दूर का इफेक्ट डालना चाहते हैं, यानी कि जैसे वॉल जा रही है किसी जगह दूर, आप इसको दोबारा अपनी जगह पर लें और यहाँ से सेलेक्ट करें इस तरीके के, यानी कि जो जैसे बिल्फर्द हम कभी किसी जगह पर डेप्थ शो करना देख रहे हैं आपके, जैसे किस तरीके से ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी दूर जगह वॉल जा रही है, तो ये होता है पर्सपेक्टिव वॉल का जो क्रॉप टूल का फंक्शन। अब ये इस तरीके का, अभी तो ये प्रॉपर मैंने कुछ कलर भी नहीं है अंदर, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। देन जो हमारे पास नेक्स्ट टूल आता है, ये जो टूल है ये अमूमन कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी इनकी, तो ये जो टूल है आगे आता है हमारे पास, ये है फ्रेम टूल। यानी कि ये एक हम अपने से कस्टमाइज फ्रेम बनाना चाहते हैं अगर, तो ये उसके लिए हेल्प करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हम कस्टमाइज फ्रेम बनाना चाहते हैं, ये उसके लिए हेल्प करता है। देन हम इसको बड़ा छोटा भी कर, कितना हो जाए तो आप इसको बड़ा यहाँ से चाहें ट्रांसफॉर्म, मतलब आप इजीली कर सकते हैं। अगला जो टूल है वो है हमारे पास आई ड्रॉपर टूल। उसके लिए मैं पहले फिर एक बार एक सिलेक्ट बना लेता हूँ अपना रेक्टेंगल, एंड यहाँ से अब हम यूज़ करना था आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल क्या करते हैं, पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास फोरग्राउंड कलर में कौन सा, ब्लैक, एंड बैकग्राउंड में येलो। आई ड्रॉपर टूल करता है जिस पे भी जाके हम इस पॉइंटर से क्लिक करते हैं, जिस कलर पर भी, वो उस कलर का पिक कर लेता है, एंड देन नेक्स्ट जब हम यूज़ करते हैं कोई भी कलर तो वो उसी कलर का फंक्शन परफॉर्म करता है। किस तरीके से, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर फोरग्राउंड कलर में रेड आया, एंड देन अगर अब हम चाहते हैं बिल्कुल, लेकिन ये रेड ही था, सॉरी, हम करते हैं, चलें ठीक है रेड। और जब हम अगली दफ़ा कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, यानी कि पिछली दफ़ा हमने ब्रश ब्लैक कलर का लिया, लेकिन अगर आप इस दफ़ा ड्रॉ करना चाहें तो देखिए रेड कलर का होगा, क्योंकि हमारा जो कलर सिलेक्टेड है वो रेड है। जो हमने पिक किया है वो किसी भी जगह भी मैनुअली जो फंक्शन परफॉर्म करेगा ऑटो पे, वो इसी तरह के रेड कलर से करेगा, वरना हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो कलर है फॉरग्राउंड में वो हमारे पास रेड सिलेक्ट हुआ हुआ है। अब अगर हम नेक्स्ट चीज़ पर देखें तो यहाँ पर आता है हमारे पास पेंसिल टूल। किसको नहीं पता भैया पेंसिल टूल का, देखिए ये भी रेड कलर से हो रहा है, या यहाँ से जाएँ हम इसका साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं, इसमें ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। तो यहाँ से इसका मोड है नॉर्मल, ब्लेंडिंग मोड में आप जा सकते हैं। ओपेसिटी इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओपेसिटी यानी कि बहुत उसके जो ट्रांसपेरेंसी है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, कितने हद तक वो जो है ग्लासी इफेक्ट का होगा। यहाँ से हम स्मूथिंग जो है इसको बढ़ा सकते हैं, ये कितना ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा इस तरीके से। तो और यहाँ से जाके हम इसकी मज़ीद एंगल्स वगैरह सेट कर सकते हैं। अब
अब जो नेक्स्ट हमारे पास टूल है, अगले टूल को वो करें, कलर रिप्लेसमेंट, मार्कर ब्रश, ये बिल्कुल मतलब अननोन से, ये आपको यूज़ नहीं पड़ेंगे। मैंने पहले बताया मैं फोटोशॉप में आपको बहुत मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा जो आम रूटीन में नहीं, डेप्थ में भी यूज़ होती हैं, जो नहीं होती या बहुत रेयर केसिंग में होती है वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, हमने जल्द कवर करना है अपने कोर्स को, देन नेक्स्ट मूव करें। यहाँ पर अगला जो टूल है वो है क्लोन टूल, क्लोन स्टैम्प। इसमें देखिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो हम जिस एरिया को जाके मार्क करते हैं वहां से हम एक पीस या एक सैंपल लेते हैं एंड देन नेक्स्ट जाकर हम उसको पेस्ट करते हैं, यानी कि उसको क्लोन करते हैं, कॉपी। वो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर जाएं जहाँ पे आप करना चाहते हैं, वहां पर जाके सिंपल आल्ट का बटन प्रेस करें और वहां पे एक दफ़ा थोड़ा सा अपना जो है डिटेक्ट कर लें। देन जहाँ पर आप ये रिजल्ट चाह रहे हैं, इसको एक बार माउस को जो है ब्रश को बड़ा कर लें, उसको वहाँ पर जाके इस तरीके से आप ड्रॉ करें, दोबारा सेलेक्ट करें जो भी आप चाह रहे हैं। ये देखें इसने पूरी लेयर पे वो जो हमने, ये तो इतना केस है, आप किसी और भी इमेज को भी इस तरीके से आप जब इतना हो जाए तो ये डन है आपका। और अब जो अगला टूल हमारे पास आता है वो है पैटर्न स्टैम्प टूल। ये मैं अभी नहीं सिखा रहा, चले मैं एक पैटर्न जो है वो यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से मैं एक पैटर्न अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ से जो हमने सिलेक्ट किया होता पैटर्न, ये उसको जो है अप्लाई करने लग गया। तो सॉरी ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड ब्रश हो गया, तो लेकिन इसने देखिए ग्रासी इफेक्ट पूरे उसमें डाल दिया है, यानी कि ये हमारा जो है इफेक्ट इस वक्त बन चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको जाके क्लोन भी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, मतलब कि इस तरीके से। तो आज की क्लास में तो आज के डे में हमने पढ़ा अमूमन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़े हैं वो 10 टूल्स हैं, लेकिन उसका नाम क्या, उसके अंदर हमने फर्दर टूल्स भी पढ़े हैं। सिर्फ जो है बेसिक टूल जो हमने ऊपर देखे हैं उसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा मजीद टूल भी पढ़े हैं। तो आज की क्लास में हमने 10 टूल्स पढ़े हैं, एंड जो नेक्स्ट होगा उसमें हम बाकी के टूल्स जो है उनको कवर कर देंगे, और फिर जो अगली क्लासेज होंगी उसमें हम बाकी टूल्स एंड प्रॉपर्टीज, लेयर पैनल, मास्किंग वगैरह सब कुछ मास्किंग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट 2 डेज होंगे मैं पहले बता चुका हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, मिस मत कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक